बैठो आप। क्या विचार आपको राजनीति का लग रहा? अब बीजेपी की लहर नहीं है, तो सपा की लहर है। मतलब यार कहाँ देख रहे हो सपा के हम दिखाई दे रहा मैनपुर में देख चुनाव हो देख सब पूरे साधन लगो रहो, एक मंत्रिमंडल लगा रहा, एक मैनपुरी जीत लियो, उसी की बात करो बार बार। आजमगढ़ हार गए, उसकी बात करो। ये तो हराया तो होगा वहाँ जीते नहीं आजमगढ़ जिता दियो, वहाँ हरा दियो। एक आध सीट पे थे जहाँ पे 1000-2000 वोटिंग की कमी से चुनाव हरा होगा। वो जगह हर जगह नहीं है, तमाम सीटें ऐसी हैं जहाँ 1000-2000 से हरा होगा हुआ है। ठीक है, अब ये लहर भाजपा की नहीं रही है। ये मंदिर मुद्दा लाई फिर यहाँ ही जी मंदिर मुद्दा नहीं है जो दुनिया पिस्टर लाई जो ज़्यादा वोट मांग रहे हैं। तो मंदिर तो बना अभी है? नहीं बना तो बोल बनवाए दो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ हाँ, था 22 जनवरी को। हाँ 22 जनवरी हाँ। को, उस दिन यहाँ सैफई में क्या माहौल रहा? यह माहौल यहाँ भाजपा मतलब यहाँ कोई धर्म खिलाफ नहीं है। सपा हम सबके हैं, कोई एक पार्टी के नहीं उस है। दिन यहाँ नहीं यहाँ तो जब खिलाफ नहीं है जब यहाँ दिया हुआ जली थी। कहा नहीं दिया नहीं जले दिया यार, नहीं जले दिया, उस दिन नहीं जला? नहीं जलाई गई। क्यों? अरे जाके ले अब तो मुद्दा बनाए, राजनीति बनाए फिर भाई बीजेपी वाले। बता राम सबके हैं कि नहीं भी, जब जाए क्यों जोड़ रहे हैं, राजनीति से जोड़ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मतलब जो मंदिर बना हुआ हुआ है, और राष्ट्रपति हती हुआ बात नहीं बुलाओ उनने, न किसानों ने बुलाया हुआ हुआ है। कहाँ बीजेपी है बताओ, क्या बीजेपी है? मतलब ये भेदभाव कर रही है, वोटू ले रही है। और अब यहाँ जो संसद भवन बनो तो ता में देखो राष्ट्रपति नहीं बुलाओ तो मतलब। आपका नाम क्या हो? हाँ नाम आदराम। आदराम आदराम रुक जा रहे, आगे नहीं बोल रहे? आदराम याद आवे और क्या बोले बताओ, तो कह तो रहे और बता दें तो यहाँ कानूनी व्यवस्था। आदराम एक बात नहीं हमारी सुन ले, कानूनी व्यवस्था बिल्कुल भंग है ये सरकार में। हर जगह अब तो कह रहे योगी में कानून व्यवस्था, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। हर जगह लूट हो रही है, हर जगह बिना पैसे नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। एक बात सुनो, हाँ लोग ये कहें कि ये जब सपा की सरकार रही तो ये जो यादव लोग थे, इन लोग का कुछ जोर ज्यादा चल रहा हो, इसलिए दूसरे जात वाले बीजेपी की तरफ जा रहे हो। अब पता नहीं, हम ये पार्टी के साथ तो नहीं बोल रहे हैं। हर सरकारें आती हैं, हर सरकारें, हम यही बात नहीं कर रहे हैं। गुंडागर्दी सब में होते हैं, लेकिन जहाँ में तो इतनी गुंडागर्दी हो गई, रिकॉर्ड तोड़ हो गई है बीजेपी में। बीजेपी में इस पर तो सीमा तोड़ दी बनाई है। हो सब में होते हैं, जहाँ तो रिकॉर्ड ही कायम कर दो बनाए। हर अधिकारी सब भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं। जहाँ तहाँ चले जाओ, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। करता ही ऐसे घूमो सड़क पे, अब बताओ क्या कानूनी व्यवस्था है? कहीं चले जाओ, थाने जाओ, तहसील जाओ, पकौड़ी ले आए। तो चलिए मैं अब थोड़ा ये यहाँ की सफाई की फेमस पकौड़ी खाता हूँ और फिर इसके बाद कुछ और लोग बात करता हूँ। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव में कभी किसी पार्टी के साथ समझौता गठबंधन नहीं किया और हर बार उनकी संख्या दहाई के पार थी। अखिलेश यादव के हाथ में जब से पार्टी की कमान आई है, 2 लोकसभा चुनाव हुए, दोनों में उन्होंने समझौता किया, एक में बीएसपी के साथ, अब कांग्रेस के साथ। सैफई के लोग क्या मानते हैं कि इस समझौते के बाद समाजवादी पार्टी की स्थिति में उत्तर प्रदेश के इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये बिल्कुल मुलायम सिंह यादव, नेताजी के अखिलेश यादव के घर से 300 से 800 मीटर दूर पर ही बैठे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। कचहरी तहसील में आया हूँ, एसडीएम का ऑफिस भी यहीं पर है, कुछ आसपास के लोग यहाँ आते ही रहते। तो आप इसी गाँव के हैं या दूर के? नहीं, पास के ही। मतलब इस बारे में हम ये कहना चाहता हूँ, जिनसे आप पूछ रहे हो वे हैं कल के बच्चे। नेताजी ने हमेशा किया है, काशीराम अवाम पार्टी थी, नेताजी ने काशीराम को ही यहाँ से जिताया, अपने कैंडिडेट को कह दिया इसको मंदिर, रात रात हम लोगों के पास सूचना आ गई। ये कहा जाने तब इनकी पैदाइश भी नहीं थी जो पीछे पीछे घूम रहे। सोशलिस्ट जब जो जिस समय बरगद चुनाव चिन्ह था, यहाँ से लोहिया जी के नेतृत्व में इनसे मिलकर ये सब संगठन कल्याण सिंह से मिलकर कांग्रेस को हराया। अब उसका सिक्का चल रहा है। अभी समझौता करो तो भी नहीं, लेकिन अब की पता चलेगा कुछ। अब की बराबरी की टक्कर है, बेईमानी नहीं हुई, ज़्यादा दबाव नहीं दिया गया तो आध बटाई होगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा था पहले समझौता हुआ कांग्रेस से विधानसभा में कोई समझौता अच्छा नहीं है। जो पहले किया था ना 17 में, हाँ, वो गड़बड़ी की थी। हाँ, और लोकसभा में मायावती से कोई समझौता को कोई फर्क नहीं, उसका फायदा नहीं मिला, मिलने वाला नहीं था। उसको मिला, इनको नहीं मिला। इसलिए ये कांग्रेस से समझौता हुआ है, ये बहुत बढ़िया है और बहुत सफिशिएंट है। हम ये तो आप कह रहे हैं विधानसभा में कांग्रेस से समझौते का कोई फायदा नहीं होता, लोकसभा में इसलिए
कि विधानसभा में कांग्रेस का कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है जिससे फायदा हो। लोकसभा में जो कांग्रेस का वोट है वही समाजवादी का वोट है, इसमें फायदा मिलेगा। वो कौन सा वोट है? अब जो भी है, दलित है, जो पीडीपी का नारा है वो कांग्रेस का भी है, ये है, ये दोनों मिलके जो बंटवारा हो जाता था, आका बंटवारा हो जाता था। तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का बंटवारा हो जाता था, अल्पसंख्यक बंटवारा हो जाता था। तो अल्पसंख्यक वोटों से आपको लगता है कि केवल नहीं, उसी नहीं यार, एक बात बताइए, एक 16% और 18%, चौथे 36% यही होता है। और जो कैंडिडेट सुजाति होगा वो 10-5% अपनी जाति का लेगा, तो वही लड़ाई हो जाएगी बराबर। यही तो गणित था। तो सारा अल्पसंख्यक तो 2022 में दिया था अखिलेश यादव को, तो उतनी सीटें तो नहीं आई, बढ़ी तो बड़ी सीटें 47 है, जहां आदमी 111 पहुंच जाए तो काफ़ी बड़ी, 3 गुनी बढ़ी, 2.5 गुनी तो बढ़ी। और ये कोई नहीं जानता था कि 500 वोट से हार होगी, 113 से हार होगी, 57 वोट से हार होगी, 2000 के नीचे 163 सीटें गईं। ये कोई नहीं जानता, ना आप लोग जानते थे, ना पब्लिक जानती थी, ना कोई नेता जानता था। ये कोई हार नहीं है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने भी देखा 2022 में, ये जो लड़ाई थी वो एकदम आमने सामने की थी। जी, तो वो आमने सामने की लड़ाई में बसपा तो कहीं टिकी नहीं। बसपा उसके टिकटों का बंटवारा या जो भी चीज थी उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई जैसे लग रहा था कि सपा और बीजेपी के आमने सामने की है। इस बार बीएसपी भी तो कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, उसका फर्क नहीं है। आपके इटावा में, आपके अगल बगल के जगहों पर तो बीएसपी का भी वोट नहीं, बीएसपी को अब कोई वोट, जो समझदार लोग हैं उनके सुजाति ही है, वो भी उनको देने को तैयार नहीं है। जैसे जयंत ने पाला भी बदला, उनके सुजाति जो खास लोग थे, जो उनके बिना जी नहीं रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि अब इस आदमी को वोट नहीं करेंगे। वहीं के लोग, वहाँ हम लोगों के लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि बेहद नाराज है। और मायावती जी से उनकी सुजाति इसलिए नाराज है, भाई इनकी तो कोई गलती नहीं थी, तुम जीरो से हीरो कर दी, ताकि बाद तुम भागी तो आरोप लगा के। ये आपके भी सजातीय लोग, अभी मैनपुरी के एक बड़े नेता थे, अभी आपके सजातीय, वो भी तो विरोध में उतर गए। कई आपके सजातीय भी तो कह रहे। ऐसा है, अब हमें ब्याल डंडा दिखा दिया गया, ऐसे ब्याल शाम को पहुंच जाए, हम भी कह देंगे चलो हम भी मिल रहे। लेकिन अब वोट बैंक है जो उनकी परिवार का है, रिश्तेदारों का है, हम लोगों से कहेंगे हमारे ही, उनके यहाँ हमारा ही एक आदमी नौकरी कर रहा है, तो कब वोट दे देगा? वे कहें हम भाजपा में मिल गए तो हमारे नौकरी करते हो, अब वोट हमारे कहने से देना। पहले तो वो कहेंगे नहीं, तो और कहेंगे कि तो वो देगा भी नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि बीजेपी का सिक्का चल रहा है? देखो, सिक्का तो अब मोदी का चल ही रहा है, लेकिन अब की कुछ है बराबर की टक्कर। तो कह रहे 400 पार जा रहे। अरे वो तो हम कहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम 80 ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सिक्का चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा। नहीं, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्या इस बार 14 और 19 से अलग हो जाएगा? बताओ प्रधान जी। 14-19 में ये अंतर है कि उस समय लहर प्रधान जी, प्रधान जी, हम भूत और वो प्रतिनिधि मान लो। तो यहाँ वाले प्रधान जी नहीं, वो तो खत्म हो गए, निधन हो गया। हम अपने गांव के दूसरे मौजा की बात। बहरहाल अब जब प्रधान जी का तो मैं जिक्र कर दूं, तो दर्शन सिंह उनका नाम था ना? हाँ, दर्शन सिंह, वो खत्म हो गई। हाँ, तो मैं बता दूं, सैफई के ग्राम प्रधान दर्शन सिंह जी थे, मुलायम सिंह यादव के बाल सखा थे, और नेताजी के जीवित रहते मुझे लगता है कि सैफई के आजीवन प्रधान भी आजीवन थे। आज जिंदा होते और हजन सीट न होती तो वही प्रधान होते। नेताजी के कहने पे कोई लड़ता नहीं था उनके सामने, अब विड्रॉ कर देते थे।